हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 30 अप्रैल दिन गुरुवार है। वह हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। देश के इस राज्य में 40 लाख किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का लाभ। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के किसानों की कर्ज माफी का लाभ लेने का फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के करीब 35 से 40 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। यह जानकारी एक समिति की रिपोर्ट से सामने आई है, जो पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई थी। सरकार ने 2026-27 के बजट में जिस योजना की घोषणा की है उसका नाम रखा गया है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण माफी योजना। इसके तहत महाराष्ट्र राज्य के करीब 35 से 40 लाख किसानों की कर्ज माफी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना पर सरकार को लगभग 27,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में किसानों की बल्ले बल्ले है। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का बड़ा ऐलान है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का भविष्य अब नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां हमेशा नहीं रहेंगी। ऑटो इंडस्ट्री को साफ सुथरे ईंधन और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देश में पेट्रोल तथा डीजल की कमी हो जाएगी। नितिन गडकरी जी ने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बायोफ्यूल, सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन जैसे ईंधन ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बैटरी से चलती है, इनमें धुआं नहीं निकलता, इसलिए ये पर्यावरण के लिए बेहतर मानी जाती है। वहीं एथेनॉल खेती से जुड़े उत्पादों से बनाया जाता है, इसमें भी किसानों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन को भी भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, क्योंकि इससे सिर्फ पानी बनता है, प्रदूषण नहीं होता। गडकरी जी ने कहा कि आने वाला समय मल्टी ईंधन का होगा, यानी एक ही तरह के ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय कई तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि अगर किसी एक ईंधन की कीमत बढ़े या कमी हो तो दूसरे ईंधन पर मौजूद या डिपेंड रहा जा सकता है। इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनेगा। कुल मिलाकर आने वाले समय में देश में पेट्रोल तथा डीजल की कमी होने वाली है। इसके अलावा इथेनॉल, हाइड्रोजन, एलएनजी, सीएनजी ये सभी ईंधन उपलब्ध होंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि ऑटो कंपनियां अभी से ही नई तकनीकों पर काम करें, ताकि भविष्य के लिए वे तैयार हो सकें। अगर कंपनियां समय रहते बदलाव नहीं करेंगी तो उन्हें आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बाजार की मांग बदल जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो जाएगा। उनकी जगह इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और दूसरे ईंधन से चलने वाली गाड़ियां ले लेंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गेहूं किसानों को 1333 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान गेहूं खरीदी अभियान तेजी पकड़ चुका है। राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर किसानों से बड़े पैमाने पर उपार्जन भी किया जा रहा है, जिससे किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का उचित दाम मिल रहा है, बल्कि भुगतान भी समय पर सीधे उनके बैंक खातों में पहुँच रहा है। इसकी जानकारी स्वयं खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 3,05,000 से अधिक किसानों से करीब 12,94,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। वहीं 1 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग 1333 करोड़ रुपए की राशि भी गेहूं भुगतान की ट्रांसफर की जा चुकी है। सीधे खाते में भुगतान होने से किसानों को किसी तरह की देरी या बिचौलियों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, देश में पान मसाला पर प्लास्टिक की पैकेजिंग बंद हो गई है। एफएसआई ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। नए नियमों के तहत कंपनियों को कागज या अन्य प्राकृतिक सामग्री का पैकेजिंग के लिए उपयोग करना होगा, जिससे लागत तो बढ़ेगी और उत्पाद महंगे हो सकते हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पान मसाला तथा तंबाकू के दाम बढ़ सकते हैं। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। भारत और रूस मिलकर बनाएंगे यूरिया का प्लांट। ईरान जंग के कारण पैदा हुए यूरिया संकट के बीच भारत और रूस ने ज्वाइंट वेंचर में फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह प्लांट रूस के समारा में लगाया जा रहा है, जो अगले 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। अर्थात इस प्लांट से देशवासियों को यूरिया मिलेगा। भारत और रूस के इस साझा प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है।
रूस में लगने वाले इस प्लांट में 20 लाख टन क्षमता के यूरिया प्रोजेक्ट में इंडियन पोटास कंपनी, आरसीएफ कंपनी और एनएफएल कंपनी भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत खाद के आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है, अर्थात भारत अब रूस से ही यूरिया मंगाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड में हुआ है बड़ा फर्जीवाड़ा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग इस योजना के लिए अपात्र हैं उनके भी फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकारी समग्र आईडी में हेरफेर की जा रही है। यह काम एजेंट बड़े आराम से कर रहे हैं। वे 15-20 हजार रुपए लेकर 1 घंटे के अंदर आयुष्मान कार्ड तैयार कर देते हैं और ये कार्ड सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि किसी भी राज्य के रहने वाले के लिए बन सकते हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा चरम पर है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पहलगाम जैसे हुआ है हमला। मुंबई के मीरा रोड से एक ऐसी घटना सामने आई है जो 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की याद ताजा कर रही है। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। ठीक उसी तरह मीरा रोड के नया नगर इलाके में एक युवक ने 2 सिक्योरिटी गार्ड से उनका धर्म पूछा और फिर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में आरोपी ने न सिर्फ हमला किया बल्कि इसे अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को लागू करने का पहला कदम भी बताया है। घटना 27 अप्रैल की बताई जा रही है। इस दौरान जब 2 सिक्योरिटी गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन एक बिल्डिंग के पास ड्यूटी पर तैनात थे। आरोपी पहले इलाके में आया और मस्जिद का रास्ता पूछा। कुछ समय बाद वह फिर लौटा और एक गार्ड से धर्म पूछा। धर्म पूछने के बाद उसने अचानक ही उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने दूसरे गार्ड को भी नहीं छोड़ा। उसने उसे कलमा पढ़ने को कहा। हिंदू होने की वजह से गार्ड कलमा नहीं पढ़ सका। ऐसे में उस आरोपी ने उस गार्ड पर भी चाकू मार दिया। घटना के बाद दोनों घायल गार्डों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इस प्रकार से धर्म पूछकर हमला करना बहुत ही गलत बात है। महाराष्ट्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, आप छोड़ भाजपा में शामिल हुए सांसदों पर भड़के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इन दिनों सीहोर प्रवास पर हैं। यहां उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर जमकर तीखा निशाना किया। उन्होंने विशेष रूप से आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो सांसद अपनी निष्ठा बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी में उनका जल्द ही सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने दल बदल की राजनीति को लेकर अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से जाहिर की है, लेकिन इन बागी नेताओं का सत्यानाश बीजेपी में जरूर होने वाला है। इस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने कहा है। अब उनका सत्यानाश होता है या फिर वे फलते फूलते हैं, यह समय बताएगा। गाइस, मध्य प्रदेश में कोई नहीं करना चाहता इंजीनियरिंग। बंद हो गए हैं मध्य प्रदेश में 64 इंजीनियरिंग कॉलेज। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। प्लेसमेंट के घटते अवसर और पारंपरिक ब्रांचों में छात्रों की कम होती रुचि ने कई कॉलेजों के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि इस साल भी कई इंजीनियरिंग कॉलेज सीटें सरेंडर करने की तैयारी में हैं। हाल इतने बुरे हैं कि बीते 10 सालों में प्रदेश के 64 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। दूसरी ओर एआई, मशीन लर्निंग और ई मोबिलिटी जैसी आधुनिक ब्रांचों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके चलते कॉलेज इन क्षेत्रों में सीटें बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें इन सब्जेक्टों में आ सकें। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।